आई बेट यू एंड आई बेट यू सीरियसली दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस मूवी, क्योंकि ये मूवी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप इसके टीजर और ट्रेलर को देख के समझ रहे हो। ये मूवी कुछ और ही है और अब समझ में भी आता है कि इसके मेकर्स ने ऐसा सब्सटेंस क्यों चूज किया इसके टीजर और ट्रेलर को दिखाने के लिए, क्योंकि ये चाह ही नहीं रहे थे कि इसकी रियलिटी आप समझ सको कि ये मूवी क्या दिखाना चाह रही है और किस चीज़ के बारे में है। ये चाह रहे थे कि आप इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देखो और इसके फाइनल एक्ट को देखकर आप एक कंक्लूजन में आओ कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है, और इसका फाइनल एक्ट ही है जो इस मूवी के पूरी समरी को कंक्लूड करके एक कंक्लूजन पे लेके जाता है कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है। और इसका फाइनल एक्ट सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा माइंड बेंडिंग है, क्योंकि जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ना इसके फाइनल एक्ट में, उसे देखकर आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। क्योंकि जब इसका ट्विस्ट एंड टर्न आया था फाइनल एक्ट में तो उसे देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया था और एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दिखाना क्या चाह रहे हैं। बट जब उस ट्विस्ट एंड टर्न का पर्दा उठता है तब मैं सिर्फ अपने मुंह पे हाथ रख के बस यही बोल रहा था कि भाई कमाल कर दिया भाई, क्या लेवल का ट्विस्ट दिखाया है। क्योंकि आप पूरी मूवी में एक्सपेक्ट करके चलते ही नहीं हो कि इस लेवल का आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। पूरी मूवी ऐसा लगता है कि एक तरह से रोमांटिक रिवेंज सागा होने वाली है, बट लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो आपको शॉक करके रख देगा। तो बस इसी के कारण मेरे को ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी के अंदर में क्या अच्छा था और क्या बुरा था। बट उससे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो होने वाला है, तो पहले आप इस मूवी को देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के अंदर में जो सबसे अच्छी चीज़ें थी और जो मेरे लिए वर्क की वो था यश का परफॉर्मेंस एज राया एंड टिकट और इसके फीमेल स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ इसके एक्शन सीक्वेंस और इसके ट्विस्ट एंड टर्न। बट ये मूवी बेसिकली तो ज़्यादातर अपने ट्विस्ट एंड टर्न पर डिपेंड नहीं रहती है। ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो एज अ रिवेंज सागा की तरह स्टार्ट होती है, जहाँ पर यश का कैरेक्टर राया और नयनतारा का कैरेक्टर गंगा, ये दोनों इस मूवी के अंदर में भाई बहन हैं। वो अपने बाप के कातिल का रिवेंज देने के लिए जाते हैं एक चर्च में और वहाँ पर सेल्वाडोर जो कि जिसको ये मारने जा रहे होते हैं उसका भाई होता है, वही इसकी मदद करता है और उसके बाद सेल्वाडोर राया और गंगा को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसके बाद ये लोग गोवा में राज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर राया आगे चल के सेल्वाडोर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसके किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए। राया बेसिकली एक तरह से नशेबाज है और काफ़ी ज़्यादा वुमेनाइजर है, जिसे रोज एक लड़की और क्या कहते हैं नशा चाहिए ही रहता है। वहाँ पर आगे चल के रेबेका की इंट्रोडक्शन होती है स्टोरी में, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है तारिया सुतारिया, और रेबेका सेल्वाडोर की बेटी है। आगे चल के रेबेका और राया की भी इंट्रोडक्शन होती है एक दूसरे से, और यहाँ पर राया भी सेम वैसे ही मज़े के लिए क्या कहते हैं रेबेका से दोस्ती करता है, बट रेबेका को राया से प्यार हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सेल्वाडोर ये सोचता है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग आदमी उसका दामाद बन जाए तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि रेबेका और राया की शादी वो करवाएगा, और ये दोनों जन भी चाहते थे कि अगर इतने बड़े गैंगस्टर का दामाद अगर ये मेरा भाई बन जाए तो इन दोनों की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि राया और रेबेका की शादी होगी। यहाँ तक तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही होती है, बट जैसे ही कियारा आडवाणी का कैरेक्टर नाडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वैसे ही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहली बार इस लौंडियाबाज राया को किसी लड़की से प्यार होना स्टार्ट हो जाता है और मूवी के आगे बढ़ते ही राया नाडिया को प्रेग्नेंट कर देता है। ये सुनते ही सेल्वाडोर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि तूने मेरी बेटी से साथ शादी करने का डिसाइड किया था और तू प्रेग्नेंट किसी और को कर रहा है। अब रुक, मैं तेरी प्रेग्नेंट मतलब लवर को मैं मार डालूंगा और तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा। ये सुन के राया आग बबूला हो जाता है और सेल्वाडोर को मार देता है, और यही देखकर रेबेका यश को भी मार देती है और राया को बचाने के लिए गंगा रेबेका को मार देती है। राया तो बच जाता है, बट इन सारी चीज़ों के बीच में गंगा फंस जाती है सेल्वाडोर के गैंग के बीच में। और यहाँ पर एलिजाबेथ, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है हुमा कुरैशी, एलिजाबेथ के भाई टोनी को राया ने मरवाया होता है, तो उसी को बदला लेने के लिए एलिजाबेथ बोलती है नाडिया को या तो तुम अपने बच्चे को बचा लो या तुम गंगा को मार दो। तो यहाँ पर नाडिया अपने बच्चे को बचाने के लिए गंगा को मार देती है, और जब ये बात राया को पता चलती है तो वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और फिर वो नाडिया का चेहरा कभी भी देखना नहीं चाहता है। भले ही उसने एलिजाबेथ को अपने बहन को मारने के लिए उसका बदला ले लिया होता है, उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। और यहीं से ही बेसिकली इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो स्टोरी ये है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाओ, अपने रिवेंज को भुलाकर एक बेटर लाइफ को स्टार्ट ना कर पाओ। और यही सारी चीज़ें राया नहीं कर पा रहा था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके खुद के लव ने उसकी ज़िंदगी
की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ को छीन लिया है, उसकी बहन गंगा को मार दिया है और उसी के कारण राया कभी भी नाडिया को देखने नहीं जाता है। इसके बावजूद भी कि उसका बेटा टिकट इस दुनिया में आ चुका है, वो ना तो अपने बच्चे को देखने जाता है ना नाडिया को देखने जाता है। बट जब आखिर में मजबूरन में उसको गोवा आना पड़ता है, तो जब वो सर्कस पहुंचता है तब तक नाडिया अपनी हिम्मत को पूरी तरह से हार चुकी होती है कि अब वो राया को कभी नहीं देख पाएगी और इसीलिए वो आत्महत्या कर लेती है। बट टिकट बच जाता है और टिकट को वो राया के हवाले छोड़ देती है। बट किसी तरह से टिकट भी मर जाता है और उसके बाद जो ट्रॉमा होता है ना यहाँ पर राया को, वही इस मूवी की पूरी मेन है। और यहीं से ही राया हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है कि उसका मरा हुआ बेटा टिकट अब कभी भी उसकी लाइफ में वापस आ सकता है। और उसकी जो लाइफ चल रही होती है मलेशिया के साथ, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है रुक्मणी वसंत, और इस मूवी के अंदर में राया और मलेशिया का बच्चा भी हो जाता है, उस लाइफ को टिकट कभी भी आकर बर्बाद कर देता है। और ऐसा ही होता है, टिकट आते ही वो उसके कसिनो में बम छोड़ने लग जाता है, उसके पोर्ट्स में पुलिस बुलवा देता है, उसका माल पकड़वा देता है और उसके आदमियों को मरवाने लग जाता है। और ये कोई हेलुसिनेशन नहीं होती है, ये सच में हो रहा होता है। बट राया को पता नहीं चल पा रहा है कि टिकट ये कर क्यों रहा होता है और कैसे कर रहा होता है। बट लास्ट में जब सस्पेंस खुलता है तो आपको पता चल रहा होता है कि टिकट तो कभी आया ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। बट इस सदमे से वो राया कभी उबर पाता ही नहीं है और वो अब खुद टिकट बन के ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है। क्योंकि जिस तरह का सदमा राया को बचपन से लेकर अभी तक मिल रहा होता है, उसके कारण उसकी दिमाग की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि पहले ही जब राया पैदा होता है तो उसकी माँ राया के बाप को मार देती है खुद अपने हाथों से, फिर कैसे तैसे करके गंगा उसे बड़ा करती है और फिर लास्ट में जिससे वो प्यार करता है नाडिया ही के हाथ से उसकी बहन गंगा मर जाती है और गंगा को भी वो बचा नहीं पाता है। फिर ना तो वो नाडिया को बचा पाता है और ना फिर वो अपने बच्चे को बचा पाता है। तो इस ट्रॉमा के कारण वो पागल हो जाता है और यही सारी चीज़ें अपने दिल में रखते किसी को ना शेयर करके, किसी को ना अपने पास रख के, किसी से ना बात करके, वो इस सारी चीज़ों में अपने आप को बस डुबाए रहता था, दारू के नशे में, लड़की के नशे में, और ढेर सारा पैसा कमाकर लोगों को मार के वो सोचता था कि मैं इस चीज़ों से निकल जाऊंगा। बट जब उसका खुद का पहला बच्चा होता है, सॉरी दूसरा बच्चा होता है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हिट कर जाती हैं कि उसका पहला भी एक बच्चा हुआ था और वो उसे बचा नहीं पाया था। और उसी के बाद वो अपने हेलुसिनेशन को इतना ज़्यादा अपने अंदर डाल लेता है कि अब वो टिकट बन के अपने ही किंगडम को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है कि वो अपने आप ही को भूल जाता है और फिर अपने आप को भूलकर वो अपने लिए ही कितना बड़ा डेंजरस हो सकता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी के अंदर में, जिसमें भाई साहब यश का परफॉर्मेंस अलग लेवल का था। जब सस्पेंस खुलता है ना, तो वो 1 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आया था कि वो हो क्या रहा है। जिस तरह से वो राया और टिकट के बीच में स्विच कर रहे होते हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। मुझे लगता था जैसे वो एक सीन होता है जिसमें टिकट राया को मार देता है, तो मुझे लगता है कि अब वो टिकट राया का दाढ़ी मूंछ बनाकर वो अब यहाँ पर बात कर रहा है अपने बेटे से। बट वो वैसा होता नहीं है। जब सस्पेंस खुलता है तब समझ में आता है कि टिकट कभी था ही नहीं, वो ऑलवेज राया ही था। और जिस तरह की परफॉर्मेंस यश ने दी थी ना, वो भाई जनरेशनल परफॉर्मेंस है, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। वो टिकट और राया दोनों के बीच में जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो आप पूरी मूवी में देखकर आपको मज़ा आ जाता है। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो राया और टिकट के परफॉर्मेंस में यश का ही परफॉर्मेंस रहेगा। उनकी परफॉर्मेंस देखकर आपको मज़ा आ जाएगी। बाकी जितनी भी फीमेल लीड एक्ट्रेस थी, उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। सबसे बेस्ट मैं मानूंगा कियारा आडवाणी का था। वो इमोशनल सीन्स में काफ़ी अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से डिलीवर कर पा रही थी। वो एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन भी अच्छी तरह से डिलीवर कर पा रही थी अपने परफॉर्मेंस को लेकर। उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। तारिया सुतारिया भी अच्छी थी, जितना भी रोल उनको मिला था उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया। नयनतारा भी काफ़ी अच्छा था, उनका भी काम अच्छा है मूवी के अंदर में, आप बोर नहीं होते उनके काम को देखकर। हुमा कुरैशी का काम काफ़ी कम था, बट जितना भी था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो एज अ विलेन के रोल में काफ़ी अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रेट कर पा रही थी और काफ़ी अच्छा लगता है जितनी भी देर वो स्क्रीन पर रहती है। तो यहाँ पर फीमेल कास्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। एक्शन में बोलूँगा कुछ जहाँ पर काफ़ी फीका लगता है, बट लास्ट के कुछ सीन में जहाँ पर राया और टिकट का फाइट दिखाया जाता है वो सबसे बेहतरीन था। वो एक विदाउट बैकग्राउंड सॉन्ग के हैंड टू हैंड एक्शन सीन्स को दिखाया गया है, जहाँ पर मुझे वॉर के एक्शन सीन की, क्लाइमैक्स सीन के एक्शन सीन की याद आ जाती है। वो एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छा था। और फिर लास्ट का क्लाइमैक्स सीन, वो बर्फीले पेड़ों के बीच में जो एक्शन सीन होता है ना, वो मुझे काफ़ी कमाल का लगाता है। तो इसका एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सिवाय 1-2 को छोड़ के।
बाकी इसका ट्विस्ट एंड टर्न तो मैंने आपको बता दिया कितना कमाल का है, वो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा दिलाएगा इस मूवी के अंदर में। बाकी अगर मैं बात कर लूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई इस मूवी के अंदर में, वो पसंद नहीं आई मुझे इसका इंट्रोडक्शन। भाई मूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी यार, मतलब आप फर्स्ट हाफ का 50 to 55 मिनट्स ऐसे निकल जाता है कि आपको समझ ही में नहीं आता कि चल क्या रहा है। मतलब करेक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको उनके नाम भी नहीं पता होते हैं कि कौन आ गया है और कौन मर गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एलिजाबेथ का भाई जो रहता है टोनी, वो जब मर जाता है तो तब पता चलता है कि अच्छा इसका नाम टोनी था। इतना तेज यहाँ पर करेक्टराइजेशन को रखा गया है, स्क्रीन प्ले को रखा गया है। तो फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, आपको बोर कर सकता है। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राइटर को किस तरह का ऑब्सेशन हो गया है कि उन्हें अंग्रेजों से हिंदी भी बुलवानी है और हिंदुस्तानी से अंग्रेजी भी बुलवानी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज भूल जा रहे थे कि ओ अच्छा मैं अंग्रेज हूँ, चलो बोल देता हूँ इंग्लिश में 2 लाइन, और हिंदुस्तानी को ऐसा लग रहा था ओ शिट मैन कूल नहीं बन पाया, चलो इंग्लिश बोल देता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। और जब ये लोग बेफालतू में, हिंदुस्तानी लोग क्या कहते बेफालतू में इंग्लिश बोलने जा रहे थे, तो बहुत इरिटेटिंग लग रहा था कि क्या ज़रूरत है यहाँ पर इंग्लिश बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलने लग जा रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या ज़रूरी है कि जब ये लोग इंग्लिश में बात ही कर रहे हैं तो इन्हें हिंदी क्यों बोलनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग थी। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी के अंदर में, और ये एक परफेक्ट मूवी है आपको देखने के लिए। तो आप इस मूवी को देख सकते हो जाकर। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा, और ये मूवी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। आप भी जाइए इस मूवी को देख कर आइए और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखते रहिएगा आशीष मूवी रिव्यू।